जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास का 10 मैथ पढ़ा रहा था, तो उसमें निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट किया था। तो प्रश्नावली 7.2 का मैंने टोटल 4 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1-5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है ना, x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, सेम क्वेश्चन नंबर 5 करना है। बिल्कुल समझिए। देखिए दो बिंदु है A और B। यहाँ पे मान लेता हूँ ये बिंदु है A और ये बिंदु है आपका B। अब इनके जो मिलाने वाली रेखाखंड है, ठीक है ना, मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। किससे? x अक्ष से विभाजित होता है। बात क्लियर? यानी यहाँ पे एक इन दोनों बिंदुओं को कहीं ना कहीं एक ऐसी बिंदु है जो काट रही है। तो मान लेता हूँ यहाँ पे एक बिंदु है जो काट रही है। तो काट रही है वो x अक्ष से। किस अक्ष से? x अक्ष से। अब बताइए, ध्यान सुनिए, x अक्ष पर अगर कोई बिंदु होता है या x अक्ष पर निर्देशांक जो होता है ना, वो होता है x और 0, है ना। x अक्ष पर जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है? x, 0 और a का दिया हुआ है कितना? 1 - 5, है ना। b का दिया हुआ है -4, 5। ठीक है, तो क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिख दूंगा कि x अक्ष पर निर्देशांक, है ना, निर्देशांक x अक्ष पर जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है? x, 0। यानी इसी पर क्या करती है? तो विभाजित होता है ना। इसी बिंदु पर क्या होता है? ये दोनों बिंदुएं टूट जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो ये विभाजित करने वाला जो बिंदु है ना, इसका निर्देशांक मतलब कि 0 तो ऑलरेडी है, हमें x का मान बताना है। ठीक है, और उसके बाद वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यानी A से लेके जिस बिंदु तक कटा हुआ है, ये मान लेता हूँ ये M1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये M2 है। इनका अनुपात भी बताना है कि कितने कितनी दूरी पर कटा हुआ है ना। दोनों कितनी कितनी दूरी पर कटे हुए हैं, किस अनुपात में ये विभाजित हुए हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनिए, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही कि जब ये अनुपात में विभाजित होता है तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना होता है, ये आपको पता है, तो वही लिखूंगा। देखिए कि हल, है ना, हल दो बिंदु जब अनुपात में विभाजित हो, है ना, क्या हो? अनुपात में विभाजित हो। तो कौन सा फॉर्मूला आपको पता है? x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, है ना। ऐसे ही दूसरा क्या बनता है? y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2, ये बना। देखिए अब हमें बस सब कुछ वही, है ना। देखिए x और y का मान ये बीच वाला दिया ही है, m1 और m2 का अनुपात बताना ही है। ठीक है, इसका मतलब कि हमें x का मान यहाँ से क्या दिया हो? x का मान x ही दिया है ना। देखिए x का मान क्या दिया है? x ही दिया है। तो x के जगह पे देखिए x रखूंगा। देखिए ये वाला मैं बनाया हूँ कैपिटल की तरह दिखाई दे रहा है, ये स्मॉल की तरह। ठीक है, चलिए x का मान दिया है x। अब देखिए m1 का तो दिया ही नहीं है, क्योंकि m1 और m2 का अनुपात ही बताना है ना, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, x2 कितना दिया है? देखिए ये है x1, ये है y1, वो है x2 का मान है -4 और x1 कितना है? तो यहाँ पे है 1। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करेंगे। रखिए x के जगह पे x रखूंगा, ये स्मॉल वाला इक्वल टू m1 अब गुणे x2 कितना है -4 प्लस m2 गुणे 1 है ना, क्योंकि x1 का मान 1 है। चलिए अपान m1 प्लस m2। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पे इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x कोष्टक में m1 प्लस m2 बराबर इसको करेंगे तो -4 m1 है ना, फिर प्लस m2 है ना, m2 गुणे 1 होगा तो m2 ही होगा। अब ये इसे ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। क्या मान लिया, समीकरण 1, क्योंकि अब ये आगे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, क्या कर पाएंगे। अब यहाँ से चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए y का मान कितना है, 0 है तो 0। चलिए y2 कितना है, y2 है ये x1 y1 x2 y2 है 5। ऐसे ही y1 कितना है -5 रखेंगे वही, 0 बराबर m1 और y2 कितना है 5, तो m1 गुणे 5 प्लस m2 गुणे -5 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए m1 प्लस m2 इसको गुणा करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0 बराबर क्या बचेगा इधर 5 m1 आइए -5 m2 होगा। चलिए अब देखिए इस वाले को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, -5 m1 बराबर -5 m2 होगा ना। देख लीजिए इस 5 m1 को इस साइड लेके आए इक्वल टू के लेफ्ट साइड है ना, तो ये होगा माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 भी कैंसिल, तो क्या बचा m1 बराबर m2। अब देखेंगे कि अगर m1 अपान m2 लिख दूं है ना, तो क्या होगा 1/1, क्योंकि इनके जगह पे कोई भी मान नहीं है तो 1/1। यानी जो हमसे पूछा था कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखूंगा कि दोनों बिंदुओं है ना, दोनों बिंदुओं को एक संबंध एक के अनुपात में विभाजित करता है ना, विभाजित करता है। एक संबंध एक के अनुपात में हमसे पूछा था यही कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो एक संबंध एक के अनुपात में विभाजित करता है, ये हो गया पहले का आंसर। लेकिन दूसरा पूछा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी जो ये x है ना, इस x का मान भी बताना है। क्या करना है, मान भी बताना है। अब कैसे निकालेंगे चलिए समझाता हूं। अब मैं इस वाले पार्ट्स को रफ करता हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। जैसे मैं करा रहा हूं, सपोज करिए कि मैं यहाँ पे लिखा हूं दो बिंदु जब अनुपात में विभाजित हो, तो आप इस पहले वाले को कर सकते हैं या पहले ये कर सकते हैं और नीचे जगह छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या लिखूंगा, कॉन्सेप्ट समझिए। अब इस वाले पार्ट्स को अभी सॉल्व करना है, इस वाले पार्ट को रफ करता हूं। अब क्या करेंगे देखिए कैसे करना है। देखिए तो मेरी बातों को समझिएगा, जो भी मैं चीजें बता रहा हूं ना बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब लिखूंगा क्या कि देखिए हमने अभी देखा था कि m1 और m2 दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है। तो क्या लिखूंगा कि ध्यान सुनिए क्या लिखूंगा, इसे थोड़ा सा अच्छे से रफ कर दूं ताकि जो है कि वाटर होने के कारण अच्छे से मार्कर नहीं इस पे चलता है। तो मैं क्या लिखूंगा देखिए, अभी और भी लगता है लगा हुआ है। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, लिखेंगे कि m1 बराबर m2 है ना। तो अब लिखूंगा क्या कि समीकरण 1 से, किस समीकरण से, 1 से है ना, इस 1 से m1 बराबर m2 आया था ना, तो इस समीकरण 1 से। अब देखिए जहां m1 है वहां पे m2 रख दीजिए, चाहे जहां m2 है वहां पे m1 रख दीजिए, कोई भी मान को बराबर कर लीजिए। बात क्लियर हुई? या आपको एक बात तो और समझ में आ ही चुका है। क्या समझ में आया है कि ध्यान सुनिए, मेरी बात समझिएगा ध्यान से कि m1 और m2 एक संबंध एक के अनुपात है, मतलब कि m1 भी 1 है और m2 भी क्या है, 1 है। यानी मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि m1 बराबर m2 बराबर 1। क्या होगा, 1। अब इस 1 को इस जहां जहां m1 m2 है वहां पर रख दीजिए। देखिए x और m1 प्लस m2 यानी 1 + 1 क्लोज कर दीजिए, -4 × 1 + 1 होगा ना, यहाँ पे देख लीजिए। अब ये x तो क्या होगा, 1 1 2 यानी 2x बराबर यहाँ पे होगा
-4 + 1, तो 2x बराबर -3 है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3/2 है ना। x का मान भी आ गया -3/2। तो अब लिखा था ना कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो क्या लिखूंगा कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक है ना, जो विभाजन बिंदु के निर्देशांक वो क्या होंगे, तो हमें पता था कि x और 0 है। देखिए x और 0, तो x का मान कितना है, -3/2 और 0, ये हो गया विभाजन बिंदु के निर्देशांक। मतलब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। 2 आंसर पूछा था अनुपात, ठीक है, और अनुपात कितना आया था, तो 1:1 आया था, और विभाजन बिंदु का निर्देशांक कितना आया है, तो -3/2, 0। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, आप लोग एग्जाम देंगे तो अच्छे से दीजिएगा। आज एग्जाम कंप्लीट हो चुका है मैथ का, लेकिन आने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगा कि आप प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए, हर चीज को कॉन्सेप्चुअल समझिए, और आप जो कि देखेंगे कि आपके दिमाग में जो बहुत बेहतरीन आइडिया आ रहा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है, वो बड़ी ही आसानी से आपको एग्जाम में आपका हेल्प करेगा और आपको अच्छे से बोर्ड में 95% से एबव ला सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।